इसमें एक क्वेश्चन किया था पिछली बार, जिसमें हमने देखा था लॉपिटल रूल पर कि कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। अब अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 x cos x minus ln 1 plus x upon x square. Limit x approaches towards 0 x cos x minus ln 1 plus x upon x square. बनाइए इसे। जीरो, पहले देखिए x जीरो रखने पे क्या बन रहा है, जीरो 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 बाई जीरो का फॉर्मेट है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और लिमिट के क्वेश्चंस में जीरो आए या इंफिनिटी आए तो वापस रीचेक कीजिए अपने आंसर, क्योंकि कई बार होता है गलती से आप लिख देते हो ऊपर जीरो बन रहा है, नीचे आपने देखा है नहीं जीरो अपान एनी वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो बाई जीरो बन सकता है। 1/2। तो इसको क्या करेंगे, लॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे 2x न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट लगेगा 1 into cos x x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x ln 1 plus x का 1 upon 1 plus x यूजिंग लॉपिटल रूल LHS रूल। अब देखिए x जीरो रखते हैं तो कितना है, cos 0 1 cos 0 1, ये 0, ये कितना है 1 1 minus 1 0 upon 0 फिर से बनना है, तो क्या करेंगे, फिर से लॉपिटल रूल लगाएंगे, कितनी बार भी लगा सकते हैं, फिर से लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2, न्यूमरेटर में cos x का माइनस sin x, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा x का 1 into sin x माइनस x into sin x का डेरिवेटिव cos x 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे। अगेन अब x की वैल्यू जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो ये हो गया जीरो जीरो, ये जीरो, ये कितना है 1 अपॉन 2, तो आंसर है 1 by 2। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, evaluate limit x approaches towards 0 e raised to the power x sin x minus x square upon x square plus x minus ln 1 minus x। बनाइए थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x approaches towards 0 e raised to the power x sin x minus x square upon x square plus x minus ln 1 minus x। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया लॉपिटल रूल से किया, कोई एक्सपेंशन आप सीरीज से करना चाहे उससे भी बन जाए, जो आसान लगे मेथड आप उसको अप्लाई कर सकते हैं आगे, लेकिन अभी लॉपिटल रूल पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं पहले, फिर जो जिस मेथड से इजी लगे उससे करें। जीरो आ रहा है, ठीक है, तो ये देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0। पहले देख लीजिए 0 by 0 फॉर्मेट है कि नहीं, देन आफ्टर में 0 0 ln 1 0 0 0 0 0 अपॉन 0 का फॉर्म, 0 by 0 का फॉर्म नहीं होगा तो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी है तब भी लग जाएगा लॉपिटल रूल, बाकी और कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो दूसरे मेथड से करना होगा, और इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x sin x एज इट इज प्लस e पावर x sin x का डेरिवेटिव cos x, इसका 1 और इसका हो गया 2x अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x x का 1 ln 1 अपॉन 1 माइनस x का 1 अपॉन 1 माइनस x इनटू 1 माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, ये हो गया ये लिमिट। इसमें x की वैल्यू 0 थी, ये हो गया पहला वाला पार्ट 0 e पावर 0 1 cos 0 1 माइनस 1 माइनस 0, डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1 प्लस 1, क्लियर है।
तो न्यूमरेटर 0 बन रहा है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, 0/0 का फॉर्मेट नहीं, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी, वही आंसर 0.2 कितना आंसर आ रहा है 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x approaches towards 0, 1 plus sin x minus cos x minus ln plus ln 1 minus x upon x tan square x, 1 plus sin x minus cos x plus ln 1 minus x upon x tan square x। तो क्या करना होगा इसके लिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें सबसे पहले, तो तुरंत लॉगरिथम रूल लगाने की जगह देखिए कुछ कॉन्सेप्ट भी लगाइए, क्योंकि x इंटू tan स्क्वायर x के डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, x क्यूब का। तो यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ टर्म में हो गया x क्यूब। अब देखिए x 0 रखेंगे तो ये 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट बन रहा है, तो लॉगरिथम रूल लगा सकते हैं। और यहाँ टर्म में x क्यूब है तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नीचे कांस्टेंट बन जाए 3 बार, ज्यादा 3 टाइम्स लॉगरिथम रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर, यहाँ क्या है 1 का 0, sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x तो प्लस sin x, ln 1 अपॉन 1 माइनस x का 1 अपॉन 1 माइनस x इनटू 1 माइनस x का माइनस 1, ये होगा डिफरेंशिएशन, कोई प्रॉब्लम। अब x 0 की cos 0 1 sin 0 0 1 1 माइनस 1, ये आगे न्यूमरेटर 0 अपॉन डिनोमिनेटर 0, 0/0 फॉर्मेट है, ठीक है। लगाते हैं लॉगरिथम रूल, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, यहाँ में आएगा 6x, न्यूमरेटर में cos x का -1/2 माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, और इसका 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x का, तो माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और फिर 1 माइनस x का माइनस 1, तो फिर से माइनस आ जाए, ठीक से देख लीजिए डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू 0 हो गया 0 cos 0 1, फिर ये 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्मेट माइनस डॉक्टर रूल लगाएंगे, यहाँ में आएगा 6, इसका डेरिवेटिव माइनस cos x, ये आएगा माइनस sin x, और इसका कितना होगा 2 अपॉन 1 माइनस x का क्यूब, ठीक है, माइनस टाइम्स माइनस प्लस फिर से माइनस, ये आ जाएगा, देख लीजिए। अब x 0 के कितना हुआ cos 0 1 sin 0 0, या -2 अपॉन 6 -3/6, कितना आंसर होगा -1/2, ये आंसर है -1/2। कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर कौन सा थे 4, ठीक है। लेकिन अब इसी में अगर आप लॉपिटल की जगह एक्सपेंशन लगाते तो एक ही स्टेप में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना था x क्यूब तक एक्सपेंशन लेको, बाकी टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा, उससे ही बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, x पावर 6000 माइनस sin x पावर 6000 अपॉन x स्क्वायर इनटू sin x पावर 6000, करते हैं इसमें, इसमें ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगी एक्सपेंशन। जल्दी से ट्राई करिए और बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका।
लिमिट x approaches towards 0 x power 6000 minus sin x power 6000 upon x square into sin x power 6000. सर जीरो नहीं है आंसर। और ठीक से सॉल्व करो, जल्दी से बताओ कार्तिक वृंदा, और बताओ आंसर भाई। कोई क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट में इसको तो वैसे ही सॉल्व कर लीजिए जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, x पावर 6000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। अच्छा क्या यहाँ में x पावर 6000 अब देखिए x पावर 6000 इस sin x का एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या होगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आगे के टर्म बाद में लिखते हैं, जरूरत होगी तो देखेंगे आगे कहां तक जरूरत है। अभी 6002 तक तो नहीं लिखने जा रहे हैं, एक दो टर्म लिख लीजिए। चलिए इस पूरे ब्रैकेट में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है क्या? x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर कितना है? x के पावर 6000 आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 पावर 6000 बचेगा अपॉन x पावर 6002 होगा। अब यहाँ से x पावर 6000 कॉमन लो, इससे कैंसिल होगा तो बचेगा क्या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में बचेगा x स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 पावर 6000, ऐसा है ये होगा। अब क्या करना चाहिए? अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिए। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो केवल एक्स स्क्वायर तक ही एक्सपेंशन लिखने की जरूरत है, उससे हाईयर टर्म लिखने की जरूरत है नहीं। तो एक्सपेंशन लिखेंगे तो 1 माइनस 6000 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 6, आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 1 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 6000 अपॉन 6 कितना आंसर आ गया? 1000। इसका आंसर है 1000। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 लिखते हैं। लिमिट x approaches towards 1 x raised to the power x minus x upon x minus 1 minus ln x। इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं है, इसमें तो लॉफ्टर रूल ही लगाएंगे। अब इसमें सबसे सिंपल मेथड यही है, लॉफ्टर रूल ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। सर 2 सही है 2। देखिए x 1 रखेंगे, 1 पावर 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 माइनस 1 0, ऐसा है। तो 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट है तो लॉफ्टर रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे x पावर x इनटू ये हो गया 1 प्लस ln x, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 ln x का 1 बाई x होगा। x1 रखोगे, ये हो गया 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 फिर से बन रहा है, फिर से लगाइए लॉफ्टर रूल। 1 का 0 इसका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 x पावर x, ये प्रोडक्ट लगेगा इसमें, x पावर x इनटू x पावर x का डेरिवेटिव x पावर x इनटू 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x एज इट इज। पहले मैं इसका कर दे रहा हूं, x पावर x का ये हो गया 1 प्लस x पावर x एज इट इज इनटू 1 प्लस ln x का 1 का 0 ln x का 1 बाई x, 1 का 0, x की वैल्यू 1 रखो,
ये हो गया 1 ln 1 0, तो 1 + 0 1 + 0, तो यहाँ आ गया 1 अपान 1, कितना आ गया 1 + 1 2, ये आंसर। गुड आउट। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x approaches towards 0, 1 minus cos x into cos 2x into cos 3x upon x square, 1 minus cos x into cos 2x into cos 3x upon x square। बनाइए क्वेश्चन नंबर 7। सर 7। हो गया सर 7 आ रहा है सर। 7 आ रहा है, 7 7th का, ठीक है। देखो x की वैल्यू 0 cos 0 1 1 minus 1 0 upon 0, तो लॉगरिथम रूल लगाते हैं तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का 0, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू cos 2x इनटू cos 3x है। फिर सेकंड डिफरेंशिएशन करो cos 2x का, माइनस sin 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, ऐसे cos 3x का माइनस sin 3x, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इनटू 3x का, ये है बराबर। इसे लिख लें लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0, ठीक है। अब फिर से लॉग टर्म लगा सकते हो आप, 0/0 है, लेकिन फिर से लगाएंगे, फिर से तीन टर्म बड़ा होगा, तो ज्यादा बेटर है, हमें पता है sin x/x 1 होता है, इसको अलग अलग तीनों में डिवाइड कर 1/2 बाहर लिख लें, ये जो डिनोमिनेटर का 1/2 है वो बाहर मैंने लिख दिया, इस x को यहाँ डिवाइड किया तो क्या बनेगा sin x upon x into cos 2x into cos 3x, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये बनेगा, सेकंड टर्म इसमें x डिवाइड होगा प्लस 2 cos x into sin 2x upon x into cos 3x, ये होगा, इसमें x डिवाइड किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 3 cos x into cos 2x into sin 3x, इसमें भी x से डिवाइड कर दी, इसमें 3 से फर्दर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अब देखिए 1/2 sin x/x 1 होगा, cos 0 1 1, ये हो गया 1, ऐसे देखिए ये 1 होगा, ये दोनों cos 0 1, तो कितना आएगा 2 स्क्वायर, नेक्स्ट में कितना आएगा 3 स्क्वायर, फर्स्ट वन को 1 स्क्वायर लिख सकते हो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा बन रहा है। 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 + 4 + 9 अपॉन
तो 14/2 कितना आंसर आ गया 7। अच्छा इसी सिमेट्री को यूज कर सकते हो अगर ये भी एक्सपेंस टर्म n तक लिखा हो। ऐसे देखो 1 - cos x cos 2x cos 3x अप टू cos nx लिखा है अपॉन x स्क्वायर। 1 - cos x into cos 2x into cos 3x up to cos nx अपॉन x स्क्वायर लिखा हुआ तो क्या होगा आंसर? 1 2 3 लिखा था तो 1/2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। ऐसे ये क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है हाँ उसकी वैल्यू मालूम ही है आपको, वो लिखना चाहे लिख सकते हैं n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6 होती है। 6 into 2 कितना हो गया 12। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं लॉफ्टर रूल में एक और फॉर्मेट को क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं 0 to the power 0 एंड infinity power 0 फॉर्मेट। लेकिन डायरेक्ट नहीं सॉल्व होता है, उसको हमें 0/0 या infinity में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। ये भी दो इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं 0 power 0 infinity power 0। इस टाइप के क्वेश्चंस एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लिमिट में। बताएं कौन से टाइप के? देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन फिर अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी 2 power x plus 3 power x plus 7 power x power 1/x क्या होगा? 7x को कॉमन ले लेंगे। पहले देख लीजिए कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, कौन सा है 2 power infinity 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 पावर 0 और infinity पावर 0 हो तो जो लार्जेस्ट टर्म है उसे कॉमन ले लेते हैं और 0 पावर 0 हो तो स्मॉलेस्ट कॉमन लेते हैं। तो अब यहाँ 7 पावर x को जैसे ही कॉमन लोगे बाहर आएगा 7। यहाँ मिलेगा 2/7 पावर x प्लस 3/7 पावर x प्लस 1 raised to the power 1/x लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी। जैसे ही x की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे वैल्यू 0 और 1 के बीच में पावर इंफिनिटी 0 ये 0 प्लस 1 पावर 0 कितना आ जाएगा 7। ये आंसर कोई डाउट? लेकिन और बाकी कोई फॉर्मेट है? देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हाईएस्ट टर्म कॉमन लिया। कब कर रहे हैं सब? जब एक से ज्यादा टर्म मोर देन 1 टर्म है और सभी इंफिनिटी तो हम लोएस्ट हाईएस्ट देख सकते हैं। लेकिन एक ही टर्म मान लीजिए x पावर x अप्रोचेस टुवर्ड 0 अब क्या 0 पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसमें कॉमन क्या लोगे? कुछ नहीं, इसमें तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते। या ऐसे हो fx पावर dx ठीक है ये fx एक ही टर्म बन रहा है अब उसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते। मान लो यहाँ sin x पावर मैं लिख दूं x या x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी कर दें x पावर 1/x लिख दो। ठीक है यहाँ इंफिनिटी बन रहा है पावर 1/x लिख दिया या 1 जो भी फॉर्मेट है x पावर sin x लिख लो। ये भी तो है देखो इंफिनिटी पावर 0 का फॉर्मेट बनेगा नहीं, ये बनेगा x पावर 1/x। तो ऐसे कुछ भी दिया हुआ जो कि इंफिनिटी पावर 0 बन रहा है या 0 पावर 0 बन रहा है लेकिन एक ही टर्म है कॉमन नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना है उसको y एज्यूम करना है, पहले log लेना है इसका, इसे 0/0 में कन्वर्ट करना है या इंफिनिटी में फिर लॉपिटल रूल लगा। लॉपिटल रूल इंफिनिटी या 0/0 में कन्वर्ट होने के बाद ही लगे। उस टाइप के क्वेश्चन जो 0 पावर 0 या इंफिनिटी पावर 0 है इस टाइप के क्वेश्चन में तो हाईएस्ट टर्म कॉमन ले लोगे। लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो है उसमें क्या करेंगे लॉग लीजिए 0/0 बनाइए या इंफिनिटी और फिर लॉपिटल रूल लगाइए। क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे evaluate limit x approaches towards 0 plus cosec x raised to the power 1 upon ln x cosec x raised to the power 1 upon ln x।
बनाइए लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस कोसेक एक्स के पावर में क्या है 1/ln x। क्या करेंगे इसके लिए देखें, 0 के कोसेक 0 की वैल्यू किधर जाएगी इंफिनिटी की तरफ, ln 0 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पावर 0 वाला फॉर्मेट। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि log की वैल्यू जो 0 की तरफ जाती है किधर जाती है माइनस इंफिनिटी की तरफ, इंफिनिटी पर इंफिनिटी की तरफ। कोसेक 0 की तरफ किधर जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, तो इंफिनिटी 1 बाई माइनस इंफिनिटी 0 हो गया। इंफिनिटी पावर 0 है, एक ही फंक्शन है, तो सबसे पहले इसको y लीजिए, लेट y इज इक्वल टू ये वैल्यू log लीजिए, log लेंगे तो therefore ln y will become limit x approaches towards 0 plus, ऐसे लिखना है ln cosec x raised to the power 1/ln x। अब ये जो 1/ln x है इस लॉगरिथम के आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा limit x approaches towards 0 plus ln cosec x upon ln x। हो गया? अब देखिए कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, cosec 0 इंफिनिटी, और इंफिनिटी जब लॉग के अंदर इंफिनिटी लिखा हो तो किधर जाता है इंफिनिटी की तरफ, x0 माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी लिखा हो या माइनस लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस। अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट है तो क्या करेंगे, लॉपिटल रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएट कीजिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/x, न्यूमरेटर का 1 cosec x into cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x, cosec x कैंसिल, ठीक है, ये x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस x, और cot x को क्या लिख सकते हो 1/tan x, x/tan x का क्या वैल्यू होती है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 1 होती है, तो ये कितना आ गया -1। लेकिन ये ध्यान रखिए किसकी वैल्यू आई ln y की, तो y की वैल्यू कितनी होगी e पावर -1 दैट इज 1/e, ध्यान से y की वैल्यू है 1/e। कोई भी प्रॉब्लम है किसी को नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 3 लिखते हैं, 3 जो अभी लिखा भी था, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस x पावर x, इसकी लिमिट कैलकुलेट कीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस x पावर x, वो नाराज सर। कितना आ रहा है 1, हाँ सर। देखें 0 पावर 0 का फॉर्मेट है, मेथड यही लगाना है, इसको y लीजिए, log लीजिए दोनों तरफ, तो ln y बराबर कितना हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस ln x पावर x। अब ये x लॉगरिथम के आगे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस x ln x, लेकिन कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0, तभी लॉपिटल रूल लगेगा। तो इसको लिखिए ln x, x को नीचे ले जाइए 1/x। अब ये देखिए अब कौन सा फॉर्मेट हुआ, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाला फॉर्मेट हो गया। अब लगाइए लॉपिटल,
तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 by x, डिनोमिनेटर का -1 upon x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0 प्लस एक x कैंसिल होगा, एक x ऊपर गया तो क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0 प्लस -x, x की वैल्यू 0 हो गई, क्या हो गया 0, ln y 0 है तो y बराबर e पावर 0 1, therefore y is equal to e raised to the power 0, that is 1. ये है क्वेश्चन नंबर 4. लिमिट x approaches towards pi by 2, sec x raised to the power pot x, right? Limit x approaches towards pi by 2, sec x raised to the power pot x, इसकी लिमिट कैलकुलेट करें. अगेन इंफिनिटी पावर 0 है, sec pi by 2 इंफिनिटी की तरफ जाता है, cot pi by 2 0 की तरफ. सर 1 1 ठीक है, 1 आ रहा है, y एज्यूम कर लें 1 ही आंसर, ठीक है. लेट y इज इक्वल टू दिस, तो log लेंगे दोनों तरफ तो ln y बराबर लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स pi by 2, क्या बनेगा यहाँ ln sec x रेज्ड टू द पावर cot x आगे जाएगा. अब इसे हम ऐसे लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स pi by 2, ln sec x cot x को डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 upon tan x, sec pi by 2 की वैल्यू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्मेट बन रहा है. Therefore ln y इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स pi by 2, ln sec x का डेरिवेटिव 1 upon sec x into sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x कैंसिल बन जाएगा tan x, डिनोमिनेटर में tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को पहले करते हैं 1 upon sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और इसे sin x upon cos x, एक cos x कैंसिल होगा. अब x की वैल्यू pi by 2 रखेंगे, cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, तो 1 into 0 0 हो गया. ये ln y है तो y की वैल्यू हो गई e पावर 0 1. बताएं कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. लिमिट x approaches towards 1, 1 minus x square raised to the power 1 upon ln 1 minus x. 1 minus x square raised to the power 1 upon ln 1 minus x. e उधर हाँ सही है e. देखिए अभी x1 रखेंगे तो होगा 0 पावर 0, 0 रेस्ट टू पावर 0 हो रहा है इंटीग्रल फॉर्म में. लॉग लेते हैं ln y बराबर लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1, हो जाएगा ln 1 minus x स्क्वायर
रेज़ टू द पावर 1 upon ln 1 minus x। अगेन ये लॉगरिथम आगे आ गया, ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 ln 1 minus x स्क्वायर अपॉन ln 1 minus x। अब लगा लेंगे लॉगरिथम, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 upon 1 minus x स्क्वायर इनटू 1 minus x का डेरिवेटिव minus 2x, यहाँ पर 1 upon 1 minus x इनटू 1 minus x का -1, यहाँ से माइनस कैंसिल होगा, ये बनेगा 2x। इसे लिखिए 1 minus x into 1 plus x, एक 1 minus x कैंसिल तो बचा 2x upon 1 plus x। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2/2 कितना आ गया 1, ये ln y है तो y की वैल्यू e raised to the power 1, दैट इज c। ये आंसर if six लिखेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 1 upon x raised to the power 10x, limit x approaches towards 0 1 upon x raised to the power 10x। ई आ रहा है सर, कितना रहा, ई आ रहा है सर। ई नहीं है आंसर, आसान है, लास्ट क्वेश्चन अब इस टॉपिक का कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही तो करना है, कोई नया फॉर्मेट तो है नहीं, इनफिनिटी पावर 0 वाला फॉर्मेट है, y लीजिए लॉग लेंगे तो मतलब ln y 1 आ रहा है, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 ln 1 by वन आएगा। और ये tan x आ गया जाए, ये तो होगा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 ln 1 by x क्या होगा माइनस ln x, इस tan x को नीचे ले जाओ यहाँ में तो क्या हो जाएगा 4x, अब बन गया इनफिनिटी बाय इनफिनिटी का फॉर्मेट। अब लगा लो लॉग करो ln 1 by x और -1 आ गया माइनस ln x। अब लगाएंगे लॉग करो तो ln x का डेरिवेटिव 1 by x cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये होता है माइनस कैंसिल 1 upon कोसेक स्क्वायर x, sin स्क्वायर x हो गया और ये x यहाँ में क्या हो गया x यार है, अब इसके लिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये हो गया 1 into x, x की वैल्यू 0 है तो कितना आ गया ये 0, ln y 0 तो y बराबर e raised to the power 0 दैट इज 1। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो इसमें बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है पूछिए इसमें।